बहुत ही आसान तरीके के साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि पैरेलल क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन कैसे होते हैं और पैरेलल कनेक्शन करने का मकसद क्या होता है, उसका फायदा क्या है, सीरीज कनेक्शन कैसे होता है और सीरीज में कनेक्शन करने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है और किस मकसद के लिए किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फ़खर जमाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मेरी वीडियोस के अंदर जो सबसे ज़्यादा मुझसे सवाल पूछा जाता है वो ये है कि हमें ये बताएं कि अपने सोलर पैनल्स में हम कनेक्शन सीरीज़ में करें या पैरेलल में करें। तो व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको तफसीलन बताऊंगा कि आपने अपने प्लेटों के, सोलर प्लेटों के कनेक्शन जो हैं वो पैरेलल में करने हैं या सीरीज़ में करने हैं, पैरेलल में करने के क्या फ़ायदे हैं, किस मकसद के लिए किया जाता है, और सीरीज़ में कनेक्शन करने का क्या फ़ायदा है, किस मकसद के लिए किया जाता है। ये मुकम्मल तफसील आपको इस छोटी सी वीडियो के अंदर मिलेगी। आपने चाहे खुद कनेक्शन करने हैं अपने सोलर पैनल के, या आप कारीगर हैं और लोगों के सेटअप लगाते हैं, सोलर सिस्टम लगाते हैं, आप सब लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है। बहुत ही आसान तरीके के साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि पैरेलल क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन कैसे होते हैं और पैरेलल कनेक्शन करने का मकसद क्या होता है, उसका फायदा क्या है, सीरीज कनेक्शन कैसे होता है और सीरीज में कनेक्शन करने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है और किस मकसद के लिए किया जाता है। तो ये मुकम्मल वीडियो आपने देखनी है, और अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देख ली तो इंशाल्लाह आपका ये सवाल हमेशा के लिए हल हो जाएगा कि आप समझ जाएंगे कि पैरेलल क्या होता है, सीरीज कनेक्शन क्या होता है, और आपने घर के अंदर कोई अगर कनेक्शन करना है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मैंने यहाँ पे पैरेलल में कनेक्शन करने हैं अपने सोलर प्लेटों के या सीरीज में करने हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं जी। मैं आपको पैराग्राफ और पेंसिल के साथ समझाने वाला हूँ ये सारा कुछ। तो वीडियो पे बहुत मेहनत लगती है जी। आपसे वही रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सोलर के मुतालिक जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सकें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सीरीज़ में कनेक्शन कैसे करते हैं। ये आपके सामने मैं एक बना देता हूँ जी। ये प्लेट है, ठीक है। इसका ये है जी प्लस और ये है माइनस, ठीक है। अब ये आ गई दूसरी प्लेट, ठीक है। इसका ये है प्लस और ये है माइनस, ठीक हो गया। अब हमने कनेक्शन करने हैं जी सीरीज़ में, ठीक है। अब सीरीज़ में कनेक्शन कैसे होगा कि इस प्लस को इस माइनस के साथ जोड़ देंगे, ठीक है, और ये प्लस और ये माइनस आगे हमारी इन्वर्टर या एमपीपीटी में आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये मैं मिसाल के तौर पर एमपीपीटी बना देता हूँ, ठीक है। ये आपका इन्वर्टर है, एमपीपीटी है या जो भी है। तो ये प्लस और माइनस आपस में जोड़ दी और ये माइनस और प्लस दोनों जो हैं वो एमपीपीटी में आ गई। ये हो गया जी सीरीज़ का कनेक्शन, ठीक हो गया। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि सीरीज़ का कनेक्शन क्यों किया जाता है। इसलिए कि आप हमेशा जहन में रखें कि मैं मिसाल, ये प्लेट जो है ये मिसाल के तौर पर हम लेते हैं 580 वाट, 575 वाट, 85 वाट, ये वाली प्लेटें हैं हमारे पास, ठीक हो गया। अब 580 वाट, 575 वाट, 585 वाट की जो भी प्लेट, बड़े वाली प्लेट होती है, उसके जो वोल्ट होते हैं ना, उसके वोल्ट होते हैं 50, ठीक है। 50 वोल्ट ही होते हैं। ये 580 बड़ी प्लेट के 50 वोल्ट होते हैं। तो मैं यहाँ पे 50 वोल्ट लिख देता हूँ, ठीक है, 50 वोल्ट, ठीक है। अब सीरीज के कनेक्शन में क्या होगा कि ये 50 और 50 प्लस होके 100 वोल्ट बन जाएंगे, ठीक हो गया। अब हल क्या निकला, बात का खुलासा ये है
कि सीरीज का जो कनेक्शन है वो वोल्ट को बढ़ाता है। ठीक है, वोल्ट को बढ़ाना हो तो सीरीज में कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, अब वोल्ट को क्यों बढ़ाना है या एम्पेयर को क्यों बढ़ाना है, ये मैं आपको आगे मुकम्मल तफसील से बताऊंगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं कि सीरीज में क्या होगा। सीरीज में ये होगा कि वोल्ट जो हैं वो बढ़ेंगे प्लेटों के। सीरीज के कनेक्शन में वोल्ट बढ़ते हैं। अगर वोल्टेज हमें ज़्यादा चाहिए तो हम सीरीज का कनेक्शन करेंगे। ठीक हो, तो ये हो गया जी सीरीज कनेक्शन। सीरीज जो है, सीरीज का कनेक्शन वोल्ट को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब पहले पैरेलल कनेक्शन समझ लेते हैं और उसके बाद इन दोनों का इस्तेमाल और इन दोनों को सीरीज कब करना है और पैरेलल में कब करने हैं कनेक्शन, वो मैं आपको आखिर में बताता हूँ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जी पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन। ठीक हो गया। अब पैरेलल कनेक्शन जो है इसमें भी मैं यहाँ पे दो प्लेट्स बना लेता हूँ। ठीक है, इसमें ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक MPPT बना देता हूँ। MPPT हो, इन्वर्टर हो, जो भी है, जिसको भी आपने करंट देना है। ठीक है, अब पैरेलल में कनेक्शन कैसे होगा। पैरेलल में कनेक्शन ये होगा कि प्लस को प्लस के साथ जोड़ेंगे, माइनस को माइनस के साथ जोड़ेंगे, और यहाँ से माइनस MPPT में आ गया, यहाँ से प्लस MPPT में आ गया। समझ आ गई? यानी कि प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ जोड़ के तो आगे एक एक तार हमने MPPT में दे देनी है। ठीक है, अब पैरेलल कनेक्शन जो है वो क्यों किया जाता है। पैरेलल कनेक्शन जो है वो एम्पेयर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, एम्पेयर्स को बढ़ाने के लिए पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, सीरीज कनेक्शन वो वोल्ट को बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, और पैरेलल कनेक्शन एम्पेयर को बढ़ाने के लिए होता है। अब आम जो 580 575 वाट की प्लेट होती है उसमें 15 एम्पेयर होते हैं। ठीक है, अब हमने ये दो प्लेटें हैं हमारे पास, तो ये 15 एम्पेयर इसके, 15 एम्पेयर इसके, तो ये हो जाएंगे जी 30 एम्पेयर जब हम पैरेलल में कनेक्शन करेंगे। ठीक हो गया। अब आपको समझ आ गई होगी कि सीरीज में कनेक्शन जो है वो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब 50-50 वोल्ट की दो प्लेटें हैं, तो अगर हमने सीरीज में कनेक्शन किया है तो ये हो जाएंगे 50 और 50 100 वोल्ट। ठीक हो गया। और इसी तरह अगर हम पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तो एम्पेयर बढ़ेंगे, तो एम्पेयर जो है वो 15 और 15 प्लस 30 एम्पेयर हो गए। ठीक है, अब आपने सीरीज में कनेक्शन करने हैं या पैरेलल में कनेक्शन करने हैं, कैसे आपको पता चलेगा, मैं आपको ये समझा देता हूँ तफसील के साथ। अब हमारे पास ये था जी MPPT। ठीक है, अब इसको MPPT समझ लें, इन्वर्टर समझ लें, जो कुछ मर्जी समझ लें, जो आपने प्लेटों के आगे यूज़ करना है वो ये चीज़ है। ठीक है, अब MPPT हो, इन्वर्टर हो, जो भी हो, इसके ऊपर एक चिट लगी होती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि भाई इसको वोल्टेज इतने चाहिए और इसको एम्पेयर इतने चाहिए। ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि हमें इस MPPT को या इन्वर्टर को या जो भी चीज़ है उसको चलाने के लिए वोल्टेज ज़्यादा दरकार हैं या एम्पेयर ज़्यादा दरकार हैं। ठीक है, अगर तो ये 50 वोल्ट पे चलता है, इसको 50 वोल्ट दरकार है, आमतौर पे 20 से 50 और 90 वोल्ट, इस तरह सारा चिट के ऊपर तफसील से लिखा होता है जो भी ये चीज़ हो। ठीक है, तो ये हमारे पास 50 वोल्ट तो हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको अगर 30 एम्पेयर चाहिए तो प्लेट तो है 15 एम्पेयर की, तो एम्पेयर 30 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्शन करके इसके एम्पेयर 30 बढ़ा देंगे
लेकिन पैरेलल में अगर हम कनेक्शन करेंगे तो वोल्ट इसके 50 ही रहेंगे, दोनों प्लेटों के वोल्ट 50 ही रहेंगे, लेकिन एम्पेयर इसके 30 हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो हम एमपीपीटी इसको इस तरह चला सकते हैं, अगर इसको 30 एम्पेयर चाहिए लेकिन वोल्ट इसको अगर 50 ही चाहिए। ठीक है। लेकिन दूसरी सूरत में अगर इस एमपीपीटी या इन्वर्टर को वोल्ट जो है वो 100 चाहिए और एम्पेयर ये 15 भी ले लेगा, 15 ही इसको चाहिए, तो हम सीरीज में कनेक्शन करेंगे ताकि सीरीज से हमारे वोल्ट बढ़ते हैं। तो हम सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो 50 और 50 100 वोल्ट हो जाएगा और एम्पेयर जो है वो 15 ही रहेंगे। ठीक हो गया। तो ये मैं तफसील से आपको मैंने बता दी है। इसमें अगर आपको फिर भी कोई समझ ना आई हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूँ। पहले मैं आपको मिसाल एमपीपीटी की दी है, लेकिन मैं आपको एक वैसे मिसाल दे देता हूँ। वैसे डायरेक्ट प्लेटों से कोई पंखा वगैरह चलता नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक हमारा एक पंखा है। ठीक है। इसको क्या चाहिए, इसको 100 वोल्ट चाहिए चलने के लिए। मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, 100 वोल्ट इसको चलने के लिए चाहिए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेकिन एम्पेयर इसको 15 ही चाहिए, तो हम इसको सीरीज में कनेक्शन करके इसको चला सकते हैं। लेकिन यही एक और पंखा है जो कि 50 वोल्ट पे चल जाता है, लेकिन इसको एम्पेयर जो है वो 30 चाहिए। अब हमारी प्लेट, एक प्लेट के तो एम्पेयर होते हैं ना 15, तो हम क्या करेंगे, पैरेलल में 15 इसके और दूसरी प्लेट के 15, तो पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तो इसके एम्पेयर बढ़ेंगे, तो हम इसको 30 एम्पेयर, और जब एम्पेयर बढ़ेंगे तो वोल्ट उतने ही रहेंगे पैरेलल कनेक्शन में। इसी तरह सीरीज के कनेक्शन में वोल्ट बढ़ेंगे लेकिन एम्पेयर इसके 15 ही रहेंगे दोनों के। ठीक हो गया। तो इस तरह ये हमारी चीज़ चल जाएगी। तो ये मुकम्मल तफसील है पैरेलल में और सीरीज़ में। और एक बात हमेशा ज़हन में रखें कि 2 प्लेटें बड़ी लगानी हो, 3 लगानी हो, 4 लगानी हो, तो आजकल के जो एमपीपीटी आ रहे हैं, ये उनके अंदर ऑटोमेटिकली ये चीज़ होती है कि वो वोल्टेज ज़्यादा लेके तो खुद ब खुद उनको एम्पेयर में चेंज कर देते हैं। ठीक हो गया। यानी कि वोल्टेज उनको ज़्यादा चाहिए। आजकल के जो भी एमपीपीटी हैं, मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, एक हाथ से आपको समझा रहा हूँ, तो इसलिए वीडियो जो है ना वो शेकी बन रही है। तो अब मैं पता नहीं आपको आप समझ पाए हैं कि नहीं, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल के जो एमपीपीटी आ रहे हैं, इनको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होते हैं। इनको वोल्टेज ज़्यादा दे देना तो ये खुद ब खुद ही आजकल के एमपीपीटी उन वोल्टेज को एम्पेयर में चेंज करने की सलाहियत रखते हैं। वो खुद ही एम्पेयर में चेंज करेंगे और वोल्टेज, जितने वोल्टेज चाहिए हों, यानी 12 वोल्ट से उन्होंने बैटरी को चार्ज करना है। अगर 2 प्लेटें हों, 2 बैटरियाँ होंगी तो 24 वोल्ट पे वो बैटरी को चार्ज करेंगे और बाकी को वो एम्पेयर में तब्दील कर देंगे, वोल्टेज को ही एम्पेयर में चेंज कर देंगे। ठीक है। तो बड़ी जो प्लेटें हैं, 2 लगानी हो, 3 4, तो उनको सीरीज़ में ही कनेक्शन किया जाता है। तो अगर फिर भी कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें। ये देखें मुझे पसीना आ रहा है, ऊपर से गिर रहे हैं पसीना मुंह से, तो इतनी मेहनत लगती है गर्मी में खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अगर पंखे के आगे जाऊँ तो शोर आता है। तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें।